अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीरीज़ टेस्ट बोर्ड या सीरीज़ टेस्ट लैंप क्या चीज़ होती है और ये किस काम आता है। सीरीज़ टेस्ट बोर्ड या सीरीज़ टेस्ट लैंप दोस्तों एक ऐसा सर्किट है जिसकी मदद से हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी या फिर किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी या तसलसल को चेक कर सकते हैं। इस काम के लिए वैसे तो उमूमन ये डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप अपने घर में इजीली सिर्फ इन 3 चीज़ों की मदद से सीरीज़ टेस्ट बोर्ड बआसानी बना सकते हैं और किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें ये सॉकेट चाहिए और एक लैंप चाहिए। सॉकेट जैसे कि ये मैंने सिंबल बनाया है, ये सॉकेट ऐसे लग जाएगी और उसके बाद एक लैंप यानी बल्ब लगाने के लिए आपको एक लैंप होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये हमारे पास ये लाइव और न्यूट्रल ये सप्लाई के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यूँ करना होगा कि लाइव से एक वायर जो है वो सीधी इस सॉकेट में आ जाए और सॉकेट के बाद आगे यही वायर लैंप में चली जाएगी और लैंप से सीधी जो है ये न्यूट्रल में आ जाएगी। तो अब होगा यूँ कि जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई को ऑन करेंगे तो उसके बाद चूँकि ये सेंटर में जो है वो पॉइंट ओपन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, तो ये लैंप जो है ये अभी ऑफ होगा, नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही हम किसी वायर को चेक करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस वायर को चेक करना चाहता हूँ, ये वायर वैसे तो मैंने छोटी उठाई है लेकिन इससे बड़ी भी हो सकती है। तो ये वायर जैसे ही हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में लगाएंगे तो अगर तो ये वायर बिल्कुल ठीक हुई अंदर से तो करंट फ्लो हो जाएगा और ये जो बल्ब हमने लगाया है ये रोशन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर ये वायर अंदर से डैमेज हुई, ख़राब हुई या इसकी जगह कोई भी चीज़ हो जिसको हम चेक करना चाहते हैं वो अंदर से ओपन हुई, तो फिर ये लैंप ऑन नहीं होगा, क्योंकि सेंटर से जो इसका ये जो पॉइंट है ये ओपन होगा। सर्किट की कंटिन्यूटी से मुराद दोस्तों ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक वायर है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये वायर अंदर से बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हम इस सीरीज़ टेस्ट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये वायर जो है वो कई मीटर लंबी भी हो सकती है, 50 मीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है। जितनी भी लंबी वायर हो, आप सीरीज़ टेस्ट बोर्ड की मदद से किसी भी वायर की जो कंटिन्यूटी है यानी कि ये आप चेक कर सकते हैं कि ये वायर बिल्कुल ठीक है या फिर। तो चलिए दोस्तों अब सीख लेते हैं कि ये सारी सर्किट डायग्राम जो है वो किस तरह से पैच होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इस तरह का स्विच बोर्ड चाहिए, इसको स्विच बोर्ड कहते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 होल्स बने हुए हैं, एक लैंप होल्डर के लिए और दूसरा सॉकेट के लिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हम बारी बारी इसके अंदर लगा लेंगे। तो इनके लगाने का तरीका ये है कि ये इनके जो यहाँ पर नट लगे हैं इनको हम आहिस्ता आहिस्ता खोल लेंगे। इसी तरह से हम इस लैंप होल्डर को भी जो है वो इसके अंदर लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सॉकेट और होल्डर्स दोनों को जो है वो इनके होल्स के अंदर जो है वो लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें एक वायर चाहिए, 2 वायर चाहिए बेसिकली। मेरे पास ये पहले से बनी हुई पड़ी है जिसमें ये 2 वायर्स हैं और इसके आगे एक ये जो है वो 2 पिन प्लग लगा हुआ है। और ये दोनों वायर्स इसके अंदर कुछ इस तरह से लगेंगी कि ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 वायर्स हैं, एक रेड है और एक यहाँ पर वैसे तो ये वाइट दी गई है लेकिन ये ब्लैक भी हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। तो ये जो इनमें से एक वायर है ये पहले इस सॉकेट के किसी एक टर्मिनल के ऊपर जो है वो लग जाएगी। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी एक वायर जो है वो मैंने इस सॉकेट के अंदर लगा ली है। अब दोस्तों हमने ये करना है कि इस सॉकेट से जो दूसरा टर्मिनल है वो आउट करके इस लैंप होल्डर के किसी एक पॉइंट के ऊपर लगा देना है। तो चलिए अब हम इस वायर के ज़रिए जो है वो इस सॉकेट और लैंप होल्डर को जो है वो आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो फेज़ वायर आई थी वो सॉकेट में लग गई थी और सॉकेट से आउट होकर दूसरी वायर लैंप होल्डर में चली गई। और अब इसी की जो दूसरी वायर है यानी कि ये जो न्यूट्रल वायर है ये इस लैंप होल्डर की दूसरी साइड में लग जाएगी और उसके बाद हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं लगा के आपको फिर इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि ये दो वायर जो हैं वो इस तरीके से इस सॉकेट और लैंप होल्डर में लग जाएंगी और उसके बाद स्विच और सॉकेट दूसरी साइड से जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। और अब इसकी बैक साइड को जो है वो कवर करने के लिए हम इस लकड़ी के कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से अब कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सीरीज टेस्ट बोर्ड या सीरीज टेस्ट लैंप जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इस लैंप होल्डर के अंदर जो है वो एक लैंप को 200 वाट के बल्ब को लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस सीरीज टेस्ट बोर्ड को जो है वो इस्तेमाल करके बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी ये जो सप्लाई की वायर है ये किसी भी जो है वो सप्लाई में 220 वोल्ट में ऐसे लगा देनी है। अब दोस्तों होगा यूँ कि जैसे ही हम किसी चीज़ को चेक करना चाहेंगे तो उस चीज़ को हम इस सॉकेट के अंदर प्लेस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले मेरे पास यही एक वायर है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये वायर अंदर से बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं। तो अगर तो ये बिल्कुल ठीक हुई तो ये लैंप रोशन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और अगर ये ख़राब हुई, सर्किट ओपन हुआ, तो फिर ये लैंप ऑन नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे इस सॉकेट में प्लेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लैंप रोशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वायर है ये बिल्कुल अंदर से ठीक है। मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए मेरे पास एक ये इस्त्री की जो है वो तार है। ये इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है उसकी वायर है। तो ये अक्सर औकात जो है वो ख़राब हो जाती है। तो जब हमने इसको चेक करना होता है उसका तरीका ये है कि आप इसका ये जो प्लग है, ये जो शू है, इसको आप इस सॉकेट में लगा दें और उसके बाद ये जो आपके पास ये जो दो तारें हैं इनको आप आपस में ऐसे टच करेंगे। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ तो उसके बाद हमारा लैंप ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तार जो है बिल्कुल अंदर से ठीक है। और अगर ये तार अंदर से ख़राब होती तो ये लैंप जो है वो ये ग्लो ना करता। जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि ये एक डबल कोर केबल जो है वो सामने पड़ी हुई है। इसके अंदर जो है वो दो वायर्स हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो अगर हमने जब इसको चेक करना होगा तो हम एक ये देखें ये सॉकेट से मैंने एक वायर निकाल के इसकी ये दो टर्मिनल आउट कर लिए हैं। एक टर्मिनल मैं इसका यहाँ पे लगाऊंगा और दूसरा यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये देखें ये लैंप रोशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेड वायर है ये बिल्कुल आपस में ठीक है। इस तरह ब्लैक को भी चेक कर लेते हैं। तो ये ब्लैक वायर भी आपस में बिल्कुल ठीक है। चीज़ अगर आपने किसी मल्टीमीटर यानी DMM के ज़रिए चेक करनी हो तो उसका तरीका ये होता है कि हमने इस मल्टीमीटर की जो ये सिलेक्टर स्विच है इसको कंटिन्यूटी के ऊपर रखना होता है और उसके ऊपर रख के इसकी ये जो दोनों प्रॉब्स हैं इनको आपस में टच करना होता है। तो ये देखें जब टच करते हैं तो यहाँ पर बीप बजती है और ये 0 हो जाता है, पहले 1 होता है। तो जिस भी चीज़ को हमने चेक करना हो, जैसे मैं इसी इस्त्री की तार को चेक करना चाहता हूँ कि ये ठीक है या ख़राब है, तो आप बारी बारी क्या करेंगे कि इसकी एक प्रॉप जो है वो एक एक वायर के साथ लगाएंगे। जैसे ये इसके आगे दो टर्मिनल हैं तो पहले मैं एक तार को चेक कर लेता हूँ और उसका तरीका ये होगा कि आप इस तरह से यहाँ पर इसको टच करेंगे तो ये देखेंगे ये कंटिन्यूटी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी ये जो एक वायर है ये बिल्कुल आपस में ठीक है। और इसी तरह से दूसरी वायर को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें दूसरी वायर भी बिल्कुल जो है वो कंटिन्यूटी शो कर रही है। तो इस तरीके से भी हम DMM की मदद से किसी भी सर्किट का तसलसल या कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो किसी भी सर्किट का जो कंटिन्यूटी है उसको चेक करने के लिए या तो DMM इस्तेमाल किया जाता है या फिर सीरीज टेस्ट बोर्ड जो है वो आमतौर पर दुकानों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। आप इन दोनों में से कोई सा भी परचेज़ भी कर सकते हैं और घर में ख़ुद भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि सीरीज टेस्ट बोर्ड क्या होता है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।